जय हिंद बच्चों। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में रिडक्शन फॉर्मूला देख रहे थे। 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा का डेरिवेशन हमने देखा है किस तरह से आता है। आज हम लोग 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा पर पहले बात करते हैं, फिर 270 प्लस थीटा और माइनस थीटा देखेंगे, फिर 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक डिफिनीशन क्या होता है साइन थीटा का, वो लिखते हैं। ये अपना कोई सर्किल है जिसका रेडियस r है, तो ये r,0 कोई p पॉइंट है सर्किल पे जिसका कोऑर्डिनेट x, y है, और p पॉइंट जो है पॉजिटिव x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है, बना रहा है। ये थीटा हुआ। ओके, तो यहां से बच्चों बताइए साइन थीटा क्या होगा। साइन थीटा अपना आ जाएगा y/r, कॉस थीटा आ गया x/r, और टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा y/x। ये तो बेसिक डिफिनीशन होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ठीक है। रियल डेफिनेशन यही है। अब आज हम लोग 180 माइनस थीटा, 180 डिग्री को क्या लिखते हैं, पाई रेडियन, माइनस थीटा का रिडक्शन देखने वाले। तो देखिए ये रहा, देखिए यहां से यहां तक 180, यहां से यहां तक। अगर ये एंगल को हम थीटा बोल देते हैं तो यहां से यहां तक का एंगल क्या आ गया, पाई माइनस थीटा हुआ, पाई माइनस थीटा। ओके बच्चों, इसमें कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ठीक है बच्चों। ये थीटा, ये 90, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा। ओके, कोई परेशानी नहीं हुआ होगा, ठीक है बच्चों। तो आगे चलते हैं। अब देखिए ये O यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किए M, ठीक है। ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 है। अब क्या देख रहे हैं, ये एंगल थीटा OP साइड रेडियस है, ये R है, और ये एंगल 90 माइनस थीटा। इसमें देखिए ये थीटा, ये कॉमन साइड और ये 90 माइनस थीटा बाय एंगल साइड एंगल कंग्रुएंसी रूल से कि अगर ये O है, ये Q पॉइंट है, ये N है, तो बाय AS रूल से ट्रायंगल OPM कंग्रुएंस हो गया ट्रायंगल OQN के, ट्रायंगल OQN के। कंग्रुएंस हो गया तो उसका कंग्रुएंट पार्ट क्या होगा, इक्वल होगा। तो देखिए OP किसके इक्वल होगा, OQ के। OP इक्वल होगा OQ के, तो OP R है। PM ये लेंथ Y है, PM इक्वल होगा QN के, तो ये भी लेंथ क्या होगा, Y हो जाएगा, ठीक है। MO X है, MO क्या है, X है, तो NO भी क्या होगा, X होगा। ये तो लेंथ से, लेकिन
ये यहां से यहां तक हम क्या देखें, ये अगर यहाँ पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ये हाइट कितना है y, यहां से यहां तक का दूरी क्या है x। अब बताइए ये जो क्यूब पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये y एक्सिस के, x एक्सिस कहाँ है, ऊपर, ऊपर है, x एक्सिस के ऊपर है तो y तो पॉजिटिव है, x जो है वो y एक्सिस के लेफ्ट में है तो x क्या होगा निगेटिव। ये पॉइंट क्या मिला, -x, y। ठीक है बच्चों, तो बताइए ये एंगल कितना है 180 डिग्री माइनस थीटा। अब साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, साइन थीटा का यहां पे डिफिनेशन लगाते हैं, क्या होता है y/r। ओरिजिनल ट्रायंगल में y/r क्या है साइन थीटा, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, साइन थीटा के ही इक्वल। cos 180 डिग्री माइनस थीटा x/r, x क्या है -x/r, ये क्या आ गया माइनस कॉस थीटा, टेन थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, टेन 180 इस पॉइंट का, क्यू पॉइंट का y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट, ये y/x क्या होता है ओरिजिनल में 10 होता है तो ये क्या आ गया -10 थीटा। तो यहां से हम बता सकते हैं कोसेक 180 माइनस थीटा, कोसेक थीटा, कोस सेक 180 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा, कोट 180 माइनस थीटा माइनस कोट थीटा। इतना में कोई दिक्कत नहीं, तीन हम लिख रहे हैं और तीन उसका रेसिप्रोकल है। अगर यहाँ पे साइन होता, यहाँ पे साइन है, अगर यहाँ पे कोसेक होता तो यहाँ पे कोसेक आ जाता, यहाँ पे सेक होता तो यहाँ पे सेक आ जाता, यहाँ पे कोट होता तो यहाँ पे कोट आ जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब हम लोग 180 प्लस थीटा का डेरिवेशन देखते हैं, ठीक है 180 प्लस थीटा का डेरिवेशन देखते हैं। ठीक है बच्चों, उससे पहले हम इस पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे साइन 120 डिग्री हुआ, कॉस 120 डिग्री हुआ, साइन 180 डिग्री हुआ, कॉस 180 डिग्री हुआ। देखिए बच्चों, हम इसको ये लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री -60 डिग्री लिख सकते हैं, 120 को ऐसा लिख सकते हैं। अब बताइए कल बताए थे, अब देखना ये है 180 डिग्री कहां पे जा रहा है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे गया, फंक्शन चेंज नहीं करेगा। उसके बाद जो प्लस या माइनस के साथ जो एंगल लिखा हुआ है उसी एंगल के साथ साइन को लिख देंगे, या जो भी फंक्शन रहेगा। फंक्शन तो ये 180 डिग्री यहां पे आ गया। उसके बाद अब इसका साइन देखेंगे, 180 डिग्री माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट का एंगल है, तो सर सेकंड क्वाड्रेंट का है। तो ये बताइए सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, तो वो तो पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे पॉजिटिव ही आएगा। अब बताइए साइन 60 क्या होगा, √3/2, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। cos 120 को भी लिख सकते हैं 180 डिग्री -60 डिग्री। फिर से ये कहां पहुंचा, यहां पे पहुंचा, ये यहां पे पहुंचा, तो cos चेंज नहीं करेगा, क्यों, एक्स एक्सिस पे आ गया। तो cos है तो यहाँ पे cos 60 लिख दीजिए,
90 या 180 के बाद जो लिखा हुआ है वही एंगल यहाँ पे भर दीजिए, ठीक है। अब देखते हैं 180 माइनस थीटा, 180 में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है सर? कॉस तो नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। अब कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? तो 1/2, तो ये क्या आ गया? -1/2। अब देखिए साइन 180 डिग्री है ना, हम साइन 180 डिग्री को लिख सकते हैं ना, साइन 180 डिग्री -0 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखिए फिर कहाँ आ गया? फिर एक्स एक्सिस पे यहाँ पे आ गया 180 डिग्री, 180 डिग्री यहाँ पे आ गया। तो उसके बाद 90 या 180 के बाद प्लस या माइनस में जो भी एंगल लिखा हुआ है उसको भर दीजिए। क्या लिखा हुआ है? 0 डिग्री। अब बताइए 180 डिग्री में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 0 ही सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 0 ही सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन कुछ यहाँ पे क्या है हमको कोई मतलब नहीं, कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, किस क्वाड्रेंट में जा रहा है? तो कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मान लेते हैं जो सेकंड में जा, सेकंड में यहाँ पे जो फंक्शन है वो साइन है ना, वो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, तो यहाँ पे प्लस। लेकिन हम जानते हैं साइन 0 क्या होता है? 0, तो वैल्यू क्या आ गया? 0। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब हम cos 180 डिग्री पर बात करते हैं। हम इसको लिख सकते हैं cos 180 डिग्री -0 डिग्री, -0 डिग्री। अब फिर देखिए ये कहां पहुंच गया? ये फिर से यहां पर पहुंच गया। चेंज या नो चेंज? नो चेंज, तो cos 0 लिख दीजिए, cos 0 लिख दीजिए, ठीक है, cos 0 लिख दीजिए। अब देखिए कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? नहीं मतलब कुछ कर रहे हैं, तो कुछ कर रहे हैं तो वे 180 को घींच के सेकेंड क्वाड्रेंट में ले आएगा। अब यहाँ पे कौन सा फंक्शन है? यहाँ पे cos है, cos सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है? तो नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव आ गया। cos 0 1, cos 0 1, तो ये कितना आ जाएगा? -1। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया होगा। तो अब हम लोग 180 डिग्री प्लस थीटा का रिडक्शन देखते हैं। 180 डिग्री प्लस थीटा का रिडक्शन देखते हैं, 180 डिग्री प्लस थीटा का रिडक्शन देखते हैं। अब 180 डिग्री प्लस थीटा का रिडक्शन देखते हैं। तो देखिए यहां से यहां तो 180 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है, ये टोटल एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री प्लस थीटा। यहां से यहां तक तो 180, तो ये थीटा एंगल। अब देखिए यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, इसका नाम O, ठीक है, इस पॉइंट को Q, इसको N बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया ना, ये एंगल 90 माइनस थीटा हो गया। तो हमको क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, हमको क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या देख रहे हैं, फिर से देख रहे हैं, ये एंगल थीटा इंक्लूडिंग साइड 90 माइनस थीटा, थीटा इंक्लूडिंग साइड 90 माइनस थीटा, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? कंग्रुएंट हो गया। अब कंग्रुएंसी से हम इसका कंग्रुएंट पार्ट क्या होगा? इक्वल होगा। अब देखिए थीटा के सामने वाला साइड, थीटा के सामने वाला साइड y, थीटा के सामने वाला साइड y, तो थीटा, ये एंगल थीटा, थीटा के सामने वाला साइड ये, यहां से यहां तक ये y आ गया। 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा के सामने वाला साइड ये x है, तो 90 माइनस थीटा के सामने ये x है, तो पॉइंट क्या मिला? ये पॉइंट मिल गया -x, -y, ठीक है।
अब साइन थीटा लिखिए, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री साइन 180 डिग्री प्लस थीटा क्या हो, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा। डेफिनेशन क्या होता है साइन का, वाई कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस ऑफ सर्किल, सर्किल का रेडियस क्या है, ये आर है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है माइनस वाई, ये माइनस वाई अपॉन आर। ओरिजिनल में क्या होता है वाई अपॉन आर साइन थीटा, तो ये क्या आ गया माइनस साइन थीटा। कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। कॉस क्या होता है, किसी पॉइंट का एक्स, किसी मूविंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन, किसी मूविंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस ऑफ सर्किल। अब बताइए क्यू पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है माइनस एक्स अपॉन आर, और एक्स अपॉन आर क्या होता है ओरिजिनल में, ओरिजिनल डेफिनेशन में कॉस थीटा, तो ये क्या आ गया माइनस कॉस थीटा, ये प्लस है tan 180 डिग्री प्लस थीटा, tan 180 डिग्री प्लस थीटा। tan क्या होता है y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट, किसी मूविंग पॉइंट का y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट। अब बताइए क्यू पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है माइनस y, x कोऑर्डिनेट क्या है माइनस x, y अपॉन x ओरिजिनल में क्या होता है tan थीटा, ठीक है tan थीटा होता है। बाकी तो इस तीन इसका रेसिप्रोकल ही है, ठीक है, बाकी तीन तो इसका रेसिप्रोकल है, ठीक है बच्चों, तो समझ में आया होगा। अब इस पे बेस कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए पहला है साइन 240 डिग्री, साइन 240 डिग्री कॉस 210 डिग्री, ठीक है, tan 5 पाई बाई 4, tan 5 पाई बाई 4। अब देखिए पहला है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पे जो एंगल आ रहा है ये देखना है 90 का मल्टीपल है या, ठीक है 90 का है या मतलब यहां पे जो आ रहा है वो 90 आ रहा है, या कहने का मतलब यहां पे जो आ रहा है वो एंगल एक्स एक्सिस पे आ रहा है या वाई एक्सिस पे आ रहा है। तो यहां पे आने वाला एंगल 180 डिग्री ये एक्स एक्सिस पे आ रहा है, तो सिंपली क्या करना है प्लस या माइनस में जो भी एंगल लिखा रहेगा वो सिंपली यहां पे लिख देंगे, लिख दिए साइन 60। अब देखिए 180 डिग्री यहां प्लस 60 और यहां से यहां 90, तो ये कहां आ गया थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है निगेटिव, तो यहाँ पे निगेटिव फिल कीजिए, और साइन 60 √3/2, तो ये वैल्यू माइनस √3/2 आ गया, ठीक है, इतना में कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। अगला देखिए कॉस 210 डिग्री, ठीक है, इसको भी हम ये लिख सकते हैं कॉस 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, लिख लिए। यहां पे जो एंगल आ रहा है वो एक्स एक्सिस पे जा रहा है या वाई एक्सिस, तो सर एक्स एक्सिस पे प्लस 30, ये कहां जा रहा है 180 डिग्री एक्स एक्सिस, फंक्शन चेंज नहीं किया, कॉस लिखा हुआ है तो कॉस के साथ ही 30 डिग्री ऐड लिख दीजिए। अब देखेंगे 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री किस क्वाड्रेंट का एंगल है, तो सर ये तो थर्ड क्वाड्रेंट का है, और सर थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है निगेटिव, तो यहाँ पे निगेटिव भर दीजिए, और cos 60 cos 30 √3/2, ये आ गया माइनस √3/2। अगला है tan 5 पाई बाई 4। अब देखिए 5 नीचे जो लिखा हुआ है
उस नंबर से 5 में डिवाइड कीजिए और 4 के मल्टीपल में इसको ब्रेक कीजिए, 4 के मल्टीपल में ब्रेक कीजिए। तो 5 पाई को हम लिख सकते हैं ना, 4 पाई प्लस 1, मतलब प्लस नीचे जो लिखा हुआ है ना, नीचे जो लिखा हुआ है नंबर है उससे डिवाइड करते हैं और इसके आसपास का मल्टीपल खोजते हैं। इसके आसपास के मल्टीपल में ब्रेक करेंगे, इसके आसपास के मल्टीपल में ब्रेक करेंगे तो 4 ही है, 4 के आसपास का मल्टीपल 4 ही है अपॉन 4। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं तो ये क्या आ गया, पाई प्लस पाई बाई 4 लिख देंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 5 पाई बाई 4 को हम क्या लिखेंगे, 10 पाई प्लस पाई बाई 4। अब देखिए ये पाई आ गया, मतलब यहाँ पे पहुंच गया 180 डिग्री। फंक्शन चेंज करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा क्योंकि एक्स एक्सिस पे आ गया। तो एक्स एक्सिस पे आ गया तो डायरेक्ट उसके प्लस में जो लिखा हुआ प्लस या माइनस वो लिख दीजिए। अब पाई प्लस पाई बाई 4 किस क्वाड्रेंट का एंगल है, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड में 10 क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव है और 10 पाई बाई 4 1। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा। अब हम लोग 270 डिग्री माइनस और प्लस थीटा का रिडक्शन देखने वाले हैं। अब हम लोग (270 डिग्री माइनस और 270 डिग्री प्लस थीटा का रिडक्शन देखने वाले हैं। 270 डिग्री माइनस थीटा या 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, और पहले इसको ही देखते हैं और ठीक है, देखिए यहां से चले 0 डिग्री से यहां तक आ गए, 270 डिग्री तक आ गए, लेकिन माइनस थीटा यहाँ पे ये पूरा इतना, इसको अगर हम थीटा बोल देते हैं तो ये क्या आ गया 270 डिग्री माइनस थीटा, तो ये एंगल 270 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, ये एंगल थीटा, यहां से यहां परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, इस पे भी कर देते हैं। ठीक है बच्चों, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, ये परपेंडिकुलर, अगर इसको हम O बोल दिए, इसको N बोल दिए, इसको Q बोल दिए, ONQ। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या है, R रेडियस ऑफ सर्किल है। अब फिर क्या देखते हैं, ये थीटा है इंक्लूडिंग साइड और ये 90 माइनस थीटा, थीटा इंक्लूडिंग साइड 90 माइनस थीटा, दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कंग्रुएंस हो गया। अब कंग्रुएंसी से कंग्रुएंट पाथ क्या होगा, इक्वल होगा, तो थीटा के सामने y है तो ये थीटा है, थीटा के सामने y, ये y हो गया। 90 माइनस थीटा के सामने x है तो 90 माइनस थीटा के सामने x, तो ये दूरी x हो गया। अब पॉइंट बताइए, पॉइंट माइनस वाई कॉमा माइनस एक्स आ गया, माइनस वाई कॉमा माइनस एक्स पॉइंट आ गया। अब देखिए साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, और टेन 270 डिग्री माइनस थीटा। अब बताइए डिफिनेशन क्या होता है साइन का, y कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है माइनस एक्स अपॉन रेडियस ऑफ सर्किल, x अपॉन r ओरिजिनल में क्या होता है cos थीटा, तो ये क्या आ गया माइनस cos थीटा। cos का डिफिनेशन क्या होता है x कोऑर्डिनेट अपॉन r, x क्या है माइनस y,
तो माइनस वाई अपॉन आर, वाई अपॉन आर क्या होता है, साइन थीटा, तो ये आ गया माइनस साइन थीटा। 10 270 डिग्री माइनस 10 का डिफिनीशन क्या होता है, y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट। अब देखिए यहाँ पे y क्या है, x है, माइनस x है, और x क्या है, माइनस y है, ये माइनस माइनस कैंसिल, y अपॉन x 10 होता है, तो x अपॉन y क्या हो गया, cot थीटा हुआ, और बाकी तीन इसका रेसिप्रोकल ही है। तो हम लोग 270 डिग्री माइनस थीटा का रिडक्शन देखा। अब हम लोग 270 डिग्री प्लस थीटा का रिडक्शन देखते हैं। अब हम लोग 270 डिग्री प्लस थीटा और 3π/2 प्लस थीटा का रिडक्शन देखते हैं। तो देखिए बच्चों, ये अपना ये एंगल हो गया 270 डिग्री, यहां से ये 270 डिग्री प्लस थीटा, यहां तक 270 डिग्री, तो ये एंगल थीटा, यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए, यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो ठीक है सर, नहीं रहा तो नहीं रहा। अब देखिए ये पॉइंट O है, ये N है, ये पॉइंट N है, ये Q बोल देते, हमको Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट ही तो चाहिए होता है, हमारा एम क्या होता है कि, अब देखिए ये थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, कोई प्रॉब्लम, दोनों ट्रायंगल ASA से क्या हो गया, एंगल साइड एंगल से कंग्रुएंस हो गया। अगर कंग्रुएंस हो गया तो थीटा के सामने वाला साइड, थीटा के सामने वाला साइड y है, तो यहाँ पे भी थीटा के सामने वाला साइड, थीटा के सामने वाला साइड y है, तो ये डिस्टेंस y हो गया। 90 माइनस थीटा के सामने वाला साइड x है, तो 90 माइनस थीटा के सामने वाला साइड, इसके सामने ये है, तो ये x हो गया। अब बताइए Q पॉइंट क्या मिला, Q पॉइंट क्या मिला, y, ठीक है, कॉमा माइनस x। अब बताइए साइन 270 डिग्री प्लस थीटा कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा और टेन 270 डिग्री प्लस थीटा। साइन थीटा क्या होता है, y अपॉन आर, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस एक्स अपॉन रेडियस ऑफ सर्किल, x अपॉन आर ओरिजिनल में क्या होता है, कॉस, तो ये क्या आ गया, माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, x अपॉन आर, x क्या है, y है, अपॉन रेडियस ऑफ सर्किल, y अपॉन आर ओरिजिनल में क्या होता है, साइन थीटा, ये आ गया साइन थीटा। टेन 270 डिग्री प्लस थीटा, टेन 270 डिग्री प्लस, टेन क्या होता है, टेन क्या होता है, y अपॉन एक्स, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस एक्स, x कोऑर्डिनेट क्या है, y, और ओरिजिनल में x अपॉन y क्या होता है, कॉट थीटा, तो ये क्या आ गया, माइनस कॉट थीटा। तो बच्चों इसमें भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग अब हम लोग 2π माइनस थीटा का रिडक्शन देखेंगे, 360 डिग्री माइनस थीटा का रिडक्शन देखेंगे। किसका, तो अब हम लोग 360 डिग्री माइनस थीटा का, या इसी को क्या लिखेंगे, 2π माइनस थीटा का रिडक्शन देखने वाले हैं।
ठीक है। देखिए बच्चों, ये रहा अपना सर्किल, यहां से यहां तक चले तो 360, और ये ले लिए तो ये ले लिए, यहां से चले यहां तक पहुंच गए 360, और इसमें से कुछ कम कर दी, अगर यहीं पे आए तो 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा। ठीक है बच्चों, 360 माइनस थीटा। तो यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किए। ठीक है, ये पॉइंट है ओ, ठीक है, ये पॉइंट था एम, ठीक है, ये पॉइंट था एम, ये पॉइंट क्यू। हमको क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए होता है, हमको एम क्या होता है, क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए होता है। तो देखिए ये एंगल कितना आ गया, 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, 360 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, 360 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए ये एंगल क्या है, थीटा है, थीटा। ठीक है, ये 90 माइनस थीटा, ये परपेंडिकुलर, थीटा के सामने दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो जाएगा। थीटा के सामने y, तो थीटा के सामने ये y आ गया, यहां से ये y, 90 माइनस थीटा, ये x आ गया, ये x है। तो क्यू पॉइंट क्या मिल जाएगा, x कॉमा माइनस वाई होगा, x कॉमा माइनस वाई। तो साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, कोस 360 डिग्री माइनस थीटा, और टेन 360 डिग्री माइनस थीटा। देखिए साइन कोस निकालने के लिए बेसिकली अपना एम क्या होता है, जो नया पॉइंट पे जो पहुंचा उसका हमको कोऑर्डिनेट पता चल जाए तो हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है, y अपॉन आर। इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस वाई अपॉन आर, y अपॉन आर साइन थीटा ओरिजिनल में, तो ये माइनस साइन थीटा। ठीक है, cos 360 माइनस थीटा, cos क्या होता है, x अपॉन आर, ये x अपॉन आर क्या आ गया, ये ओरिजिनल में क्या होता है, cos थीटा। टेन 360 डिग्री माइनस थीटा, टेन थीटा क्या होता है, y अपॉन एक्स, तो y कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस वाई अपॉन एक्स, ये क्या आ गया, माइनस टेन थीटा। इसमें कोई परेशानी नहीं हुआ होगा बच्चों। अब देखिए एक बात बताते हैं, अगर हम, ठीक है, हमारा एम क्या होता है, ये पॉइंट फाइंड कर, अगर ये एंगल माइनस थीटा ले तब पर भी यहां से यहां तक चले, ये कितना एंगल बना, ये कितना एंगल बना, 360 डिग्री माइनस थीटा एंगल बना। अगर इधर से ये एंगल माइनस थीटा है, तो अगर हम इधर से चलते हैं तो पॉइंट तो चेंज नहीं हुआ, पॉइंट तो वही, तो यहां से हम कह सकते हैं साइन ऑफ माइनस थीटा, और पॉइंट तो वही रहा, तो क्या हुआ, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या रहा, कॉस थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा माइनस टेन थीटा। समझ में आया, कहने का मतलब हमारा एम क्या होता है, हमारा एम होता है ये जो क्यू पॉइंट है उसका
उस क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना। अगर हम ये एंगल माइनस थीटा लेते हैं तो इसका कोऑर्डिनेट वही आएगा, ठीक है। तो इसलिए 360 माइनस थीटा का डेरिवेशन और माइनस थीटा का डेरिवेशन एक ही है, ठीक है बच्चों। तो यहां से क्या सीखे हम लोग, यहां से हम लोग ये सीखे, यहां से हम लोग ये सीखे साइन 360 डिग्री माइनस थीटा और साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल ही होता है और ये माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। कॉस ऑफ 360 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, और कॉस ऑफ माइनस थीटा ये इक्वल होता है किसके, कॉस थीटा के ही, ठीक है। और टेन ऑफ 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है टेन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा, ठीक है बच्चों। तो हम लोगों ने डेरिवेशन देखा। अब देखिए, अब अगर हमसे ये बोला जाएगा 360 डिग्री प्लस थीटा का डेरिवेशन, तो अब देखिए अगर हमसे ये बोला जाए 360 डिग्री प्लस थीटा का डेरिवेशन, तो यहां से चले यहां तक आ गए, ये 360 डिग्री और ये थीटा एंगल है तो यहां पे आ गए, ये 360 डिग्री प्लस थीटा हो गया। यही तो पॉइंट, यही तो हम निकाले थे, जो ओरिजिनल डेफिनेशन ही यहीं से आया था, यही तो थीटा एंगल था, यही तो थीटा था। तो थीटा का निकाले या 360 डिग्री प्लस थीटा का निकाले तो बात तो बराबर ही है। अगर हमसे ये बोला जाए साइन 2 डिग्री, ये किसके इक्वल होगा, तो साइन 62 डिग्री। कहने का मतलब क्या है, ये 2 डिग्री मान लीजिए, ये एंगल है 2 डिग्री, ठीक है, ये एंगल है 2 डिग्री, और कब अब क्या बोला है, ये 360 प्लस 2 डिग्री, तो एक चक्कर घूम लिए फिर 2 डिग्री, तो लाइन तो वही मिलने वाला है। तो जब हम थीटा का जानते ही हैं तो 360 डिग्री प्लस थीटा का निकालने का क्या जरूरत है, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है बच्चों। तो कहने का क्या मतलब हुआ, अगर हम किसी भी एंगल में 360 डिग्री का मल्टीपल जोड़ दे या घटा दे तो हम वहीं पर पहुंचने वाले, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये 585 डिग्री है ना, ये जो एंगल बनेगा, ठीक है, ये जो भी एंगल बनेगा, इस एंगल के थ्रू जो भी लाइन मिलेगा, अगर हम इसमें से 720 सब्ट्रैक्ट कर दे, अब ठीक है 720 नहीं करते हैं, 360 सब्ट्रैक्ट कर दें, फिर जो लाइन मिलेगा वो सेम ही होगा, ठीक है, फिर जो लाइन मिलेगा वो सेम ही होगा, ठीक है बच्चों।